Hi everyone. Today we are going to discuss how to handle job interview stress. Before we start, मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैं गौरव राज बेसिकली बिलोंग करता हूं मुजफ्फरपुर बिहार से। करंटली वर्किंग हूं एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट विद एमएनसी। टोटल 11 years of experience into IT and I am also a published author. So let's start our today's session. आज जो हम बात करने वाले हैं वो किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। We are going to discuss on science of job interview stress and anxiety, reasons for job interview stress, ways to handle job interview stress, how to do initial preparation for job interviews, and tips and tricks for the interviews. So without wasting our time, let's start. सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हैं वो है साइंस ऑफ जॉब इंटरव्यू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो क्या आपको भी इंटरव्यू से एक दिन पहले आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है और इंटरव्यू में अपियर होने से पहले आपको ऐसा फील हो रहा है कि व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड, अगर मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, या आप भी जो भी चीजें पढ़ते हो वो इंटरव्यू में जाने के बाद आपको भूलने की प्रॉब्लम है, राइट? या ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपका स्पीच पैटर्न चेंज हो जा रहा है, या इंटरव्यू के समय में आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है और आप बार बार इंटरव्यू में अपियर नहीं हो रहे हो और रैंडम रीजंस बनाते हो कि हाँ क्यों नहीं अपियर हो पाया, और आप उनको एचआर से या इंटरव्यूअर जो शेड्यूल कर रहे हैं उनसे आप बोलते हो कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई विल नॉट बी अपियर इन द इंटरव्यू. So if you are also seeing these things happening with you, then you are certainly taking a stress of the interview. नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या क्या रीजंस होते हैं जॉब इंटरव्यू स्ट्रेस और एंजाइटी के. तो देयर कैन बी वन रीजन कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, राइट? यू आर फीलिंग लो सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, राइट? लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के रीजंस के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, नॉट अ गुड स्लीप और नॉट अ गुड प्रिपरेशन. तो इन सब रीजंस के कारण आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, और इफ यू हैव अ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस देन यू विल फील जॉब इंटरव्यू स्ट्रेस, राइट? दूसरा कि आप को अपने जिस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आप अपियर हो रहे हो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल के बारे में आपकी क्लैरिटी नहीं है, राइट? यू डिडंट आस्क द एचआर फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन, यू जस्ट गॉट अ कॉल और आप इंटरव्यू में अपियर हो गए 2 दिन बाद, बट आपको उसके रोल्स डिस्क्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है. तो क्या होगा कि आप इंटरव्यू में अपियर हो गए विद less information कि what exactly the interviewer is going to ask you, then you will feel the stress, right? कि क्या if the interviewer ask me any random question, right? You will not be able to answer, then what will happen? People start thinking that way and that's why they start taking the stress, right? थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपकी सैलरी और जॉब लोकेशन के एक्सपेक्टेशंस और जो इंटरव्यू आप देने जा रहे हो उसके बीच में मिसमैच है. कई बार होता है कि आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे होते हो लेट्स से 50 to 70% और द इंटरव्यूअर बिफोर द इंटरव्यू टेल्स दैट वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 30%, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस आपको इंटरव्यू में अपियर भी होना है. देन देयर इज अ मिसमैच ऑफ योर सैलरी एंड विदाउट being 100% clarity of salary you will be appearing in interviews, right? You will be less focused and start taking स्ट्रेस ऑफ द इंटरव्यू, राइट? अगर जॉब लोकेशन को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी सिटी में कंटिन्यू करना है, मूविंग 5 to 10 years ऑफ माय कैरियर, और आप दूसरे सिटी के इंटरव्यूज में अपियर हो रहे हो आइदर ऑनलाइन और बाय एनी अदर मीडियम, तो कई बार क्या होगा कि आप अगेन यू विल नॉट बी फोकस्ड टू गिव द इंटरव्यूज, राइट? हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रही हो कि होने के बाद भी तो मैं उस शहर में रिलोकेट नहीं करूंगा, एंड यू विल बी अपीयरिंग इन इंटरव्यूज लेस फोकस्ड और लेस कमिटेड, राइट? तो उससे भी आपको इंटरव्यू में स्ट्रेस आ सकती है. नेक्स्ट है कि आपने इंटरव्यू के लिए पढ़ाई तो की, लेकिन इंटरव्यू से कुछ आवर्स पहले आपने उन चीजों को रिवाइज नहीं किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया. तब भी आपको ये लगेगा कि मैंने पढ़ा तो इतना, बट यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यू स्ट्रेस. नेक्स्ट टॉपिक है कि बीइंग अ परफेक्शनिस्ट. आप इंटरव्यू में क्या करते हो कि 100% और 200% टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हो. इट्स ऑलवेज टफ टू कवर एवरीथिंग फॉर द इंटरव्यूज, और जब भी आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हो यू स्टार्ट टेकिंग द स्ट्रेस. सो वी शैल अवॉइड दिस थिंग्स. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई फील कि वो इंटरव्यू में स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट कि कैसे जॉब इंटरव्यू स्ट्रेस को हैंडल किया जाए. तो फर्स्ट थिंग है कि आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे क्लैरिटी लाओ, और किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हो उस पे भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर आपकी टारगेट है कि नहीं मैं हाई हाई स्टैंडर्ड्स के ऑर्गेनाइजेशन और टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड आई एम ओनली गोइंग टू choose, then you shall start focusing and in that way only,
Just do not give interview for the sake of every time for the sake of practice. या it's fine कि आप एक दो इंटरव्यू में अपना competency देखने के लिए आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो, but you shall not target to give every interview for the sake of checking your competency, right? थर्ड पॉइंट है कि आप जो भी सैलरी बैंड है, कई बार सैलरी बैंड की एक्सपेक्टेशन मिसमैच होती है, एंड पीपल स्टिल पीपल गिव द इंटरव्यूज, तो आपको उस पे भी अपना रिसर्च करना है कि क्या पॉसिबल सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बी और हैव अ क्लैरिटी ऑन कि क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करने जा रहे हो, क्या इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है तो क्या एचआर से आप नेगोशिएट करने जा रहे हो। अगर ये सारी चीजें क्लैरिटी होंगी आपको इंटरव्यू से पहले, देन यू विल नॉट बी थिंकिंग दीज थिंग्स इन द इंटरव्यू इटसेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप इंप्रूव करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के कई तरीके हैं। आप मेडिटेशन यूज करो, वॉकिंग यूज करो, एक्सरसाइज यूज करो, और वट एवर टेक्निक थिंग्स दैट कैन हेल्प यू इन गेटिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जरूर वर्क करो। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि इंप्रूवमेंट ऑफ योर सॉफ्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बार क्या होता है कि लोग चीजें पढ़ते बहुत ज्यादा है, पीपल आर टेक्निकली साउंड बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द इंटरव्यू। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पे भी वर्क करने की उतनी ही जरूरत है। तो दीज आर फ्यू वेज यूजिंग विच यू कैन ट्राई टू हैंडल द जॉब इंटरव्यू, राइट? नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कि कैसे बेसिक प्रिपरेशन किया जाए जॉब इंटरव्यूज का। तो फर्स्ट थिंग जो है वो है रिज्यूमे। अगर आप एक रिज्यूम लेके इंटरव्यू में जाते हो और आपने प्रीवियसली एचआर को अपना रिज्यूम शेयर कर रखा है, तो रिज्यूम पे लिखे हुए स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, हॉबीज, इंटरेस्ट, इन पे आपको फोकस करना चाहिए। आपने किस तरीके का स्किल्स डाल रखा है, उन स्किल्स पे हर बेसिक क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट डाल रखा है, उस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, कैसे वर्क करता था, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, आपने किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज किया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लिया, उसके बाद आता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। कई बार इंटरव्यूअर आपको हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे भी ट्रिक करके कई ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ देते हैं जो आप ऑल ऑफ अ सडन नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हो। जैसे किसी ने कहा कि मेरी हॉबी है बुक रीडिंग, राइट? एंड द इंटरव्यूअर आस्क कि व्हाट वाज द लास्ट बुक यू रेड, एंड यू फंबल आउट, राइट? आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हो कि लास्ट बुक आपने कौन पढ़ा था, क्योंकि आपने रिज्यूम में जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंशनिंग यू मेंशन कि मैं मेरा हॉबी है बुक पढ़ना, बट लास्टली यू डिडंट रीड एनी बुक, राइट? तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है टेक्निकल प्रिपरेशन। जो भी स्किल्स सेट आपने अपने रिज्यूम में लिख रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाओ इंटरव्यू में। फर्स्ट थिंग इज कि यू स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस। 50 से 100 क्वेश्चन तैयार करो, theoretical or practical, and then you appear in interview. You think that no, this is not enough, you work on the medium and the high complexity problems, and once you are prepared with the basic problems, then certainly it is going to boost up your confidence. नेक्स्ट है सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे। मैंने जैसा बताया कि कई बार क्या होता है कि आपको चीजें टेक्निकली पता भी होती हैं बट आप बता नहीं पाते हो इंटरव्यू में, तो उसके लिए हमको कम्युनिकेशन स्किल पे भी फोकस करना है। और कई बार सॉफ्ट स्किल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, tell me about your strength and weaknesses, what is the toughest thing you have done in your career, why there is a career gap, and how much salary do you expect। तो इस तरह की चीजें जब पूछी जाती हैं तो कई बार क्या होता है कि ट्रिकी क्वेश्चंस पे लोग फंबल आउट कर जाते हैं। जैसे अगर आपके कैरियर में कोई गैप है और इंटरव्यू अच्छी जा रही है, एंड इंटरव्यू आस्क यू व्हाई आई एम सीइंग अ 2 year gap in your career, and if you have not prepared how to handle this particular question, you will fumble out, right? तो हमको इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है। आगे बात करते हैं कि फ्यू ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर द इंटरव्यू। तो क्या करो कि आप जब भी इंटरव्यू में अपीयर हो, तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू के बाद, आप उस क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लो। उसके बाद उन क्वेश्चंस का आंसर आप वर्ड पैड में, नोट पैड में या पेन एंड पेपर पे बना सकते हो। उस नेक्स्ट आता है कि जब आपने क्वेश्चंस और आंसर्स का लिस्ट बना लिया, तो आप अगले इंटरव्यू में जाने से पहले उन क्वेश्चंस और आंसर्स को रिवाइज करके जाओ। इससे क्या होगा कि अगर आप 5-10 इंटरव्यू में अपीयर होते हो, आफ्टर द एंड ऑफ 10 इंटरव्यूज और लेट्स से 20 इंटरव्यूज, यू विल हैव एटलीस्ट 100 to 200 क्वेश्चंस, जो कि व्हाट यू विल सी कि 11वें या 12वें इंटरव्यू से दीज क्वेश्चंस स्टार्ट रीअपियरिंग, राइट? तो आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है जो कि आपने क्वेश्चन बैंक में बनाया है।
नेक्स्ट कि आप मिरर के सामने भी, आपको अगर लगता है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप मिरर के सामने भी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप पढ़ो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मार्क आउट कर लो और इंटरव्यू में जाने से पहले उनकी एक बार रिवीजन करके जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़े हैं। और नेक्स्ट थिंग है कि हमेशा इंटरव्यू में बीइंग फ्रेश और विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, आई एम गोइंग टू हैंडल दिस इंटरव्यू एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड लेट्स डू आवर बेस्ट। सो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए। होप दिस होल सेशन वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर आपको लगता है कि इस सेशन से आपको हेल्प मिलेगा, देन सर्टेनली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वी विल मीट सून with some important topics to discuss. Bye.